बोतल के इस्तेमाल से घर के सारे जाले साफ होंगे बिना स्टूल और सीढ़ी के। आज की वीडियो में शेयर किए गए न्यू एंड लेटेस्ट किचन टिप्स एंड ट्रिक्स आपको हैरान कर देंगी, क्योंकि इनके इस्तेमाल से आपके घर और किचन के सारे मसाइल मिनटों में हल हो जाएंगे, जिन्हें देखकर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये हमें पहले पता होती तो हम इन्हें पहले इस्तेमाल कर लेते। वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल, इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्टील का चम्मच लिया है, उसको हल्का सा आग पर गर्म कर लिया है। ऐसा हमने अपनी फिंगर्स की सिकाई करने के लिए किया है। अक्सर ही ऐसा होता है कि जब हम अपने नेल्स कट कर रहे होते हैं तो बेदहानी में नेल ज़्यादा कट हो जाता है, फिंगर रेड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा उसमें जलन रहती है। तो आपने चम्मच को हल्का सा गर्म करके अपनी जिस फिंगर का नेल ज़्यादा कटा है वहाँ सिकाई कर लेनी है। अक्सर बच्चों के नेल्स भी ज़्यादा कट हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आपने ये ट्रिक फॉलो करनी है, बच्चों को इससे बहुत सुकून मिलेगा। अगला हैक देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्चें ली हैं और एक ग्लास ले लिया है। ग्लास आपने ऐसा यूज़ करना है जिसका पैंदा फ्लैट हो, राउंड ना हो। तो सबसे पहले हरी मिर्चों को छोटा छोटा सा कट कर लेंगे। अगर आपके पास डोरी डंडा नहीं है जिसके अंदर हम हाथ से मसाले पीसते हैं तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जल्दी है और खाना भी जल्दी रेडी करना है और ये सारे मसाले भी पीसने हैं, तो आप एक ग्लास और बेलन ले लीजिए और उसमें आप ये सारी चीज़ें पीसकर अपना खाना जल्दी रेडी कर सकते हैं। अगर ग्राइंडर निकालेंगे तो शायद उससे आपका काम में ज़्यादा टाइम लग जाए। अगला हैक देख लेते हैं जो कि हमारे किचन से रिलेटेड है, मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है। तो यहाँ पर मैंने एक पुराना मग लिया है और उसको नीचे से गर्म कर लिया है हल्का सा। तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने किचन में इस्तेमाल होने वाली छुरी, कैंची और ग्रेटर वगैरह को शार्प करने के लिए। अक्सर ही इनकी जो शार्पनेस है, धार है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये काम नहीं करते हैं और इन्हें हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है या फिर इनको तेज़ कराने के लिए हमें मार्केट जाना पड़ता है। तो आप घर में ही रह के इन चीज़ों को अपनी ठीक भी कर सकते हैं, इनकी धार तेज़ कर सकते हैं और आपको अब बाज़ार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपका टाइम भी बचेगा और आपके पैसे भी बचेंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। समटाइम ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देती हैं। अब जैसा कि ये छोटी सी आइसक्रीम स्टिक है, ये हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देगी। तो मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा कपड़े का पीस रैप कर दिया है। रैप करने के बाद इसको मैं सिक्योर कर दूंगी, किसी भी रबर से इसको हम बांध देंगे ताकि ये खुले ना। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लेंगे, क्योंकि इसको हम यूज़ करने लगे हैं क्लीनिंग के लिए। टूथपेस्ट बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग करता है और इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट देगा। तो इस स्टिक के ऊपर मैंने थोड़ा सा पेस्ट लगाया है और इसको हम यूज़ करेंगे अपने स्विच बोर्ड को क्लीन करने के लिए। बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाते हैं और साफ़ ही नहीं हो पाते हैं। अक्सर तो बहुत ज़्यादा ही डरते हैं करंट की वजह से। अब जैसा कि बरसात का मौसम है तो दीवारें बहुत ज़्यादा गीली होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और डरना भी चाहिए करंट वगैरह से। लेकिन आप स्टिक का यूज़ करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आसानी से ये साफ़ हो जाएंगे और करंट का ख़तरा भी नहीं रहेगा। अगला हैक हमारे किचन से रिलेटेड है और हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हम किचन में काम करने वाली सादा औरतें शौक में इस तरह की बेल स्लीव्स तो बनवा लेती हैं, लेकिन जब किचन में काम करने के लिए आती हैं तो ये बहुत ज़्यादा काम में रुकावट डालती हैं, गीली हो जाती हैं, मैली हो जाती हैं बहुत ज़्यादा और काम करने में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो इसका सिंपल सा हल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह की जब स्लीव्स के साथ आपको काम करना हो ना, तो दो आपने रबर बैंड लेने हैं या पोनियाँ ले लीजिए इस तरह की और उसको स्लीव्स के ऊपर चढ़ा लीजिए। इससे क्या होगा कि ये टाइट हो जाएंगी और उसको आप जब ऊपर करेंगी स्लीव्स को तो ये नीचे नहीं आएंगी और फिक्स रहेंगी एक जगह। अब आसानी से आप अपने किचन के क्या, घर के क्या, सारे काम आसानी से कर सकती हैं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आज मैं आपके साथ कॉइल और इसके अंदर से निकलने वाले स्टैंड के बहुत ही ज़बरदस्त यूजेस आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जब हमें कॉइल को सेपरेट करना होता है तो ये अक्सर ही हमसे टूट जाता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस पैकेट के अंदर ही होता है, यानी कि इसका स्टैंड। इस स्टैंड को जब आप कॉइल के अंदर से गुजारेंगी तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही आराम से सेपरेट हो जाएगा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगेगी और ना ही आपका कॉइल टूटेगा। अब जो ये स्टैंड है और इसके जो ये पार्ट्स हैं, ये जो मैं आपको पॉइंट आउट करा रही हूँ, इसके यूजेस तो हम में से किसी को भी पता ही नहीं है कि इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
ऑयल को स्टैंड पर लगाने वाला ये पार्ट जब टूट जाता है, इसका होल वाला पार्ट, तो ये बेकार हो जाता है। टूटे हुए कॉइल को जलाने के लिए स्टैंड के साइड पर दी गई जगह पर आपने कॉइल को फंसा देना है। इससे ये फिक्स हो जाएगा और ये गिरेगा नहीं। एक और बहुत ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ कॉइल को जलाने का। अगर आप चाहते हैं कि कॉइल आधा जले और आधा जलने के बाद ये खुद ब खुद बुझ जाए, आपको उसको बुझाने की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ भी आपको कॉइल को स्टॉप करना है वहाँ पर आपने एक हेयर पिन लगा देनी है। हेयर पिन लगाने से कॉइल स्टॉप हो जाएगा, बुझ जाएगा, आपको खुद से इसको बुझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसा कि मैं कॉइल को पूरा नहीं जलाती हूँ, सिर्फ आधा ही जलाती हूँ ताकि इसकी स्मेल से मच्छर घर से भाग जाएं, क्योंकि इसकी स्मेल, इसका धुआं हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। लेकिन बारिशों की वजह से मच्छर इतने ज़्यादा हुए हैं कि इसको जलाना ही पड़ता है, तो इसको मैं हाफ जला लेती हूँ और रात को मुझे इसको उठकर बुझाना भी नहीं पड़ता। हेयर पिन लगा देने से अब ये देखें आप, ये खुद ब खुद यहाँ पर स्टॉप हो गया है। मैंने थोड़ा सा ही जलाकर दिखाया है क्योंकि इसके जलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता, तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना था। अब आप इसका ऐश देखें, ये बिल्कुल सूख चुका है, यानी यहाँ पर ये स्टॉप हो गया है खुद ब खुद। दोस्तों बहुत ही काम की टिप है। अगर आप कॉइल का इस्तेमाल करते हैं और उसे आप हाफ जलाना चाहते हैं तो इस टिप का आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस तरह के जो छोटे बड़े बॉक्सेस होते हैं ये बड़े काम के होते हैं, लेकिन हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। इनसे हम अपने घर की काफ़ी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस छोटे से बॉक्स का बहुत ही यूज़फुल सा इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको 3 हिस्सों में कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसके जो फ्लैग्स हैं इसको आप अंदर से मोड़ लीजिए या फिर इसको कट कर लीजिए। उसके बाद डबल टेप को कट करके इन तीनों के ऊपर लगा दीजिए। इसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने किचन के कैबिनेट के अंदर। अच्छी तरह से कैबिनेट के गेट के ऊपर इसको पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से ये वाली जो जगह है ये भी यूटिलाइज हो जाएगी और हमारे जो बर्तन वगैरह हैं, जैसा कि हमारे खाने पकाने के जो बड़े बड़े स्पून्स होते हैं, इनको आप यहाँ पर अरेंज कर दीजिए। और देखिए कितने ऑर्गेनाइज्ड लग रहे हैं और ये बुरे भी नहीं लगेंगे क्योंकि इसको हमने कैबिनेट के अंदर लगाया है। देखिए छोटी सी चीज़ हमारे कितने काम की निकली। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगली टिप भी हमारे किचन से ही रिलेटेड है। जब भी आप आटा गूंदने लगें उससे पहले आपने 1 चम्मच ऑयल का तसले के ऊपर अच्छे से फैला देना है। उसके बाद आपने आटा डालना है और आटे को गूंदना है। इससे क्या होगा कि जब आटा गूंदते हैं तो वो तसले पे बहुत ज़्यादा चिपक जाता है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है आटा गूंदने में। तो अगर आप बिगनर्स हैं या आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर एक और टिप के साथ शेयर करती हूँ। अक्सर जब हम आटा गूंदते हैं ना तो तसला आगे की तरफ खिंचता है, आगे की तरफ जाता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, स्लिप होता है तसला। ऐसा ना हो उसके लिए आप कोई भी किचन टॉवल लें अपना और उसको तसले के नीचे लगा दीजिए। आप देखेंगे तसला भी नहीं हिलेगा और ऑयल का इस्तेमाल करने से रोटियां भी सॉफ्ट रहेंगी, तसला भी बिल्कुल साफ़ रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं तसला हमारा बिल्कुल साफ़ है, इसके ऊपर आटा बिल्कुल भी नहीं लगा क्योंकि आटा फिर काफ़ी ज़्यादा इस तरह से ज़ाया हो जाता है। आज मैं हड्डी गुड्डी के सालन की बहुत ही ईजी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो हड्डियाँ हैं और काफ़ी सारा उनके ऊपर गोश्त लगा हुआ है, तो इसका हम सालन बनाएंगे। एक बड़ा प्याज लिया है यहाँ पर मैंने और 1 गड्डी लहसुन की, वो छील के उसके जवे डाल दिए हैं। पानी डाल दिया है जिसमें कि ये अच्छी तरह से भीग जाए। नमक डाल के इसको प्रेशर लगा दिया था 30 मिनट्स के लिए और बहुत अच्छे से ये गल गए। इसकी यखनी हमने रख ली है। अब जो है ना इसके अंदर हम बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि हड्डियों का जब हम सालन बनाते हैं उसमें से काफ़ी सारी जो यखनी निकलती है ना उसमें काफ़ी ऑयल होता है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन को फ्राई कर लिया है हल्का सा 1 टेबल स्पून और इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ब्राउन करके उसको पीस के रख लिया था, ये भी डाल दिया है। इसके अंदर नमक डाल देंगे, नमक मिर्च हल्दी, बस ये बेसिक से मसाले इसके अंदर डालेंगे। ज़्यादा इसके अंदर मसाले नहीं जाते हैं क्योंकि सारा जो फ्लेवर और टेस्ट है ना वो इसकी यखनी का ही होता है। मसाला भून लिया था, इसके अंदर सारे जो हड्डियाँ थी वो डाल देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत अच्छे से आपने इसकी भुनाई करनी है।
उसके बाद जो है अब इसके अंदर हमने सादा पानी नहीं ऐड करना है, और उससे इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो जो भी आपने इसके अंदर ऐड करना है वो है यखनी ऐड करनी है। जिन हड्डियों ने गोश्त छोड़ दिया था उनको हम साइड पर कर देंगे, यखनी डाल देंगे, 10 मिनट के लिए और पकाएंगे और यहाँ हमारा सालन रेडी हो जाएगा। लुक वाइज आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। गरम मसाला उसके ऊपर छिड़क देंगे और जिसे मैं कहती हूँ खुशबू मसाला, अगर आप कहेंगी तो इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर दूँगी। गरम मसाला के अलावा कुछ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाते हैं। हैक देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, टाइम सेविंग है। तो यहाँ पर मैंने एक धागा लिया है, इसका जो सिरा होता है ना, उस सिरे को आपने पकड़ना है और बिल्कुल थोड़ा सा आटा लेके इसके सिरे पर आपने लगाना है। अच्छे से इसको लगा दीजिए, बिल्कुल ज़रा सा ही लगाना है। जब आप आटा लगा लेंगे ना तो आप देखेंगे इसका सिरा जो है वो हल्का सा अकड़ सा जाएगा, जिसकी वजह से आप सुई में बहुत ही आसानी से धागा डाल सकते हैं। अगर आपकी आई साइट वीक है, सिलाई कढ़ाई का काम है, तो इस तरह से आप हाथ की सुई में या मशीन की सुई में आराम से धागा डाल सकते हैं। हमारी अगली टिप देख लेते हैं। इस टिप को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है, उसमें 1 गिलास पानी लिया है। 1 गिलास पानी के अंदर हम 3 ढक्कन सिंथेटिक विनेगर के ऐड कर देंगे, जिसे हम सफ़ेद सिरका भी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने लेनी है वो है नेपथिलीन बॉल, जिसे हम फिनाइल की गोलियां भी कहते हैं, जिसे काफूर की गोली भी कहा जाता है। इसका पाउडर बना के आपने ये इसके अंदर डाल देना है। इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल होती है, इसकी स्मेल से हमारे घर से जरासीम ख़त्म होते हैं, कीड़े मकोड़े इसकी स्मेल से भाग जाते हैं, मर जाते हैं। तो आपने ये इस्तेमाल करना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस मिक्सचर को और एक बॉटल के अंदर डाल लीजिए। ये बहुत ही पावरफुल स्प्रे बन गया है घर से जाले ख़त्म करने के लिए। घर की छतों पर, दीवारों पर मकड़ियाँ जाले बना लेती हैं, फिर उसमें गर्दो गुबार जमा होती रहती हैं। इस एक स्प्रे के इस्तेमाल से आपके घर से हमेशा के लिए सारे जाले ख़त्म हो जाएंगे। इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी बताऊंगी। उससे पहले एक टूल बना लेते हैं जाले साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर बॉटल को मैंने नीचे से कट कर लिया है और एक सीज़र से इसके ऊपर मैं स्ट्रिप्स की तरह कट्स लगा लूँगी। इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने इसको किस तरह से काट के बनाया है। तो ये देखिए, इस तरह से बोतल को काट के आपने एक टूल बना लेना है घर के जाले साफ़ करने के लिए, और बहुत ही आसानी से सफाई से सारे छतों के जाले बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद आपने एक डंडा ले लेना है। इस तरह का जो ब्रश होता है सफाई वाला या वाइपर होता है, तो उसका आपने डंडा ले लेना है, या कोई भी डंडा ले लीजिए। उसे आपने बोतल के मुंह में फंसा लेना है और ये बेहतरीन सा टूल बन गया है जाले साफ़ करने के लिए। स्प्रे को हमने कब यूज़ करना है ये आपने पूरा कंप्लीट आइडिया देखना है। देखिए, जितने भी जाले लगे होंगे छतों पर, कितनी ही ऊंची छतें क्यों ना हो, बहुत ही आसानी से सारे जाले के इस्तेमाल से साफ़ हो जाएंगे। आपको किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी स्टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही छतों के जाले साफ़ करने के लिए आपको बाज़ार से कोई टूल लाना पड़ेगा। वो टूल काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वॉशेबल भी नहीं होते हैं। लेकिन हमारा ये जो टूल हमने बनाया है ना, बॉटल को काट के, आप देखें इससे बहुत ही आसानी से जाले तो साफ़ हो ही रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि इसे हम वॉश भी कर सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होगा, और ये बिल्कुल फ्री में बन गया है। इसमें हमारे पैसे भी खर्च नहीं हुए हैं, और काम की बात की जाए तो ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। तो ये देखें, सारे जाले इसने साफ़ कर दिए हैं। तो पहले आपने घर की छतों के सारे जाले साफ़ कर लेने हैं और उसके बाद आपने स्प्रे करना है। और जो स्प्रे हमने बनाया है, उस स्प्रे के करने से आप देखेंगे कि आपके घर से जाले हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अब आपको लगता है कि जाले अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुए हैं, तो उसका भी आइडिया मेरे पास है। तो ये देखिए, इसे हम आसानी से साफ़ कर सकते हैं, वॉश भी कर सकते हैं। इसे साफ़ कर लीजिए और उसके बाद आप इसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट दीजिए, या फिर एक पुराना सॉक्स ले लीजिए। सॉक्स आपने बड़ा लेना है, मैं ये छोटा सॉक्स इस्तेमाल कर रही हूँ। सॉक्स चढ़ा लीजिए। अगर आपको लगता है ना इस बॉटल से सही से दीवारें साफ़ नहीं हुई हैं, तो आप इसके ऊपर सॉक्स चढ़ा के इससे आप साफ़ करें, सारे जाले इस पर चिपक जाएंगे। दीवारों पर फेरिए, कोनों पर अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे से आपके घर की सफाई हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, लाइव रिज़ल्ट के साथ दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी क्लीनिंग कर देगा ये। आपके छतों पर से, दीवारों पर से सारे जाले साफ़ हो जाएंगे। अब आपने जाले साफ़ करने के बाद स्प्रे कर देना है अच्छी तरह से। कॉर्नर पर जहाँ जहाँ आपको लगता है ना कि जाले बन जाते हैं, वहाँ स्प्रे कर दीजिए।
अब आपको लगता है कि स्प्रे जो है वो ऊपर नहीं पहुंचेगा, वैसे तो देखें ऊपर तक ये स्प्रे मैं कर रही हूँ, आपको फिर भी लगता है कि ज़्यादा ऊंची छतें हैं, स्प्रे नहीं पहुंच रहा है, तो आपने ये जो हमने टूल बनाया है ना, इसके ऊपर सॉक्स चढ़ाया था, इसके ऊपर आप स्प्रे कर दीजिए, इसको गीला करें और इससे आप दीवारों पर अच्छी तरह से इस क्लीनर को लगा दीजिए, इस तरह से कॉर्नर पर, दीवारों पर फैला दीजिए। तो इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू है, इसमें जो हमने विनेगर यूज़ किया था और फ़िनाइल की गोलियां यूज़ की थी, उसकी वजह से आपके घर से जाले बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, आएंगे ही नहीं। आपने वीक में एक बार ज़रूर इस स्प्रे को कर देना है, आपके घर में जाले बनेंगे ही नहीं कभी भी। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।